जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे बाबा, गुड मॉर्निंग सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में आपकी प्यारी बेटी का प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर सुबह के 5:17 हुए हैं और आज की तारीख है 3 अगस्त, संडे का दिन। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर बात का शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज सुबह जब मैंने फ़ोन खोला उठकर तो मैसेज था कि तेरे हाथों से किसी की जान बच गई और उस कर्म ने तेरे बेटे को भी बचा लिया। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना गुरु जी। हाँ, अभी कुछ 2-3 दिन पहले कुछ हुआ था ऐसा कि मेरी गाड़ी के पीछे से एक आदमी अपनी 2 बच्चों को लेकर निकल रहा था और मैं ड्राइव करने के लिए उसको बैक करने वाली थी गुरुजी। लेकिन मैंने अपने गाड़ी के फ्रंट जो कैमरा बैक कैमरा होता है, वो गाड़ी के अंदर जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन में दिख रहा था, वो दिख गया था मुझे तुरंत। और उस समय मैं अपने व्हाट्सएप वॉइस चैट पर अपनी संगत परिवार के साथ सत्संग में भाग लिए हुए थी गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, और हम उसी दिन इस बात की चर्चा कर रहे थे कि एक्सीडेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। और एक आंटी ने ये भी कहा था कि जागो राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। तो शुक्राना गुरुजी, बचाने के लिए आपको, हमको भी बचा लिया आपने और उनको भी बचा लिया। अचानक से हो सकता था कि मैं गाड़ी पीछे बैक कर लेती और उनको हर्ट हो जाता गुरुजी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन आपने हमारी रक्षा की गुरुजी, और उस समय मेरा बेटा भी मेरे साथ था गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू बाबा, थैंक यू हमारी हर पल रक्षा करने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप तो सदा ही मुझे हंसाते भी हो, गुदगुदाते भी हो। कल संगत जी, कल शाम को, रात को असल में मैं सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे सत्संग सुन चुकी थी और सत्संग सुनने के बाद मुझे फिर इंतज़ार हुआ कि हमारे वाला सत्संग कब आएगा। मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तब तक आया नहीं था। तो फिर गुरुजी ने मुझे मूवी के कुछ कॉमेडी सीन्स दिखाए, जिसने कि मुझे बहुत हंसाया। और उसके बाद फिर गुरुजी ने मुझे हमारा ही सत्संग भेजा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। फिर मैंने सत्संग देखा, पूरा सुना और मैं सत्संग सुनते सुनते सोने लगी थी। मेरा ईयरफोन भी कान में से गिर गया था। बहुत देर में नींद आई, लेकिन आ गई थी गुरुजी। थैंक यू बाबा, जितना भी मैं सो पाई हूँ उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, सॉरी,
आज मैं अपनी सारी संगत के साथ 3 अगस्त की मुरली जो कि परमात्मा द्वारा उच्चारी गई है वो साझा करना चाहूँगी गुरुजी। संडे की अव्यक्त मुरली जो इस प्रकार है। हमारे प्यारे गुरु बाबा हमसे शिव बाबा के रूप में क्या बातें करते हैं। आइए संगत जी हम सुनते हैं कि बाबा हमसे क्या बोल रहे हैं आज। तो संडे की मुरली इस प्रकार है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाबा कहते हैं, विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। आज सर्व खजानों के मालिक बाबा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। किसको कम किसको ज़्यादा नहीं दिए हैं। क्यों? बाबा कहते हैं ऐसा क्यों? बाबा कहते हैं बाप अखुट खजाने के मालिक हैं। आज बाबा हमको क्लियर करके दे रहे हैं कि उन्होंने हम सब बच्चों को सब कुछ एक समान दिया है, बराबर दिया है, कोई पार्शलिटी नहीं की। बेहद का खजाना है, इसलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। आज बाबा हमको खजानों का मालिक बता रहे हैं। बाबा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं, अर्थात अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। कोई नंबर 1 है और कोई नंबरवार है, अर्थात कोई सबसे पहले नंबर पे है और कोई उनके बाद हैं। जिन्होंने जितना भी धारण किया है उनके चेहरे से, नयनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नयनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से, चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा, खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फखुर बेफिक्र बादशाह बना देता है। जहाँ ईश्वरीय फखुर है वहाँ फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। बाबा कहते हैं आप बेफिक्र बादशाह हो ना, कोई फिक्र तो नहीं। बेगमपुर के बादशाह हो, कोई फिक्र है क्या? कोई गम है क्या? क्या होगा, कैसा होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा। क्यों? बाबा कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों कहा गया है? सर्वशक्तिवान बाप के साथ ही हो, साथ रहने वाले हो। बाबा हम बच्चों से बात कर रहे हैं। शिव बाबा हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि तुम सर्वशक्तिवान बाप के साथ हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फखुर है कि बाबा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाबा के
दिल तख्त पर रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ऐसा नशा है ना जो दिल तख्त नशीन है, उसके संकल्प तो क्या स्वप्न में भी दुख की लहर लैस भी नहीं आ सकती उसमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्यों? बाबा पूछते हैं, ऐसा क्यों? सर्व खजानों से भरपूर है। जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे, हर एक का बाबा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है, या मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है और बढ़ाया भी है। कितने % में हर एक के खाते में जमा है? क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, यह खजाना भविष्य में भी साथ में चलना है। जमा हुआ ही साथ जाएगा। जो % देख रहे थे, क्या देखा? बाबा कहते हैं, सेवा तो सभी बच्चे यथा योग व यथा शक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा खाता देखा, सेवा बहुत करते, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियां क्या होंगी? सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क होती है। तीनों में 100% है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, व सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट हैं, तो समझो जमा हुआ। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो % जमा का कम हो जाता है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि अगर हम अपने कर्म से संतुष्ट हैं, लेकिन हमारे कर्म से दूसरे लोग संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं, तो हमारे जो जमा का खाता है, हमारे कर्मों में जो हमने जमा किया है, उसका % कम हो जाता है। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। बाबा कह रहे हैं कि जो एक्यूरेट सेवा होती है, जो भी हम जीवन में अपने कर्म करते हैं, उसकी जो प्रॉपर विधि है, वो भी बताई है बाबा ने कि कैसे होना चाहिए। 3 बातें विधि पूर्वक हैं, तो जमा है, वह सुनाया है। एक निमित्त भाव, तो जब हम कोई भी सेवा करते हैं अपने जीवन में, किसी की भी सेवा, तो उसमें क्या क्या हमारे भाव होने चाहिए वो बता रहे हैं गुरुजी। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। तो क्या बताया गुरुजी ने? एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव। बोल अगर यह 3 बातों से एक बात भी कम है, सॉरी संगत जी, तो बाबा कह रहे हैं भाव, भावना और स्वभाव, बोल, अगर यह 3 बातों से एक बात भी कम है, एक है 2 नहीं है, 2 है 1 नहीं है, तो वह कमजोरी जमा की % कम कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो।
क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों? बाबा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव, भावना और स्वभाव और बोल, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल हो करके किया, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो तो चेक करो। हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाएं। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है? जो समय पर कार्य में लगाते हैं वह जमा होता है। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाबा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाबा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो, धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में, अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सरकमस्टांस हों, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की, समय लगाया, मेहनत की तो थोड़ी % में वह जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। लेकिन जितनी % में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले। बहुत अच्छा, बाहर से नहीं दिल से निकले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिल से दुआएं निकलें और दुआएं अगर प्राप्त हैं तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो। चलो, मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते हैं, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो, दुआएं दो। ऐसे बाबा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार
सर्कमस्टेंस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें। उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे। फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं। लेकिन उसने खराब काम किया, वह खराब है। आपने ठीक समझा कि यह खराब है। यह निर्णय तो अच्छा किया, समझा अच्छा। लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उनके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना। समझना और समाना फर्क है। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज़ अपने पास रखेगा? लेकिन वह खराब है, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज़ अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज़ है, समाना अलग चीज़ है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। यह तो है ही ऐसा, यह समा लिया। जब हम किसी भी आत्मा के बारे में, उसके कर्मों के कारण उसके लिए कुछ बुरा सोच लेते हैं, बुरा बोल देते हैं, तो वही गुण हमारे अंदर भी जगह लेने लगता है। मतलब हमारे अंदर भी उसके प्रति बुराई आ जाती है। तो वही बाबा हमको समझा रहे हैं कि हमको किसी की बुराई देखते हुए भी नहीं देखनी, अनदेखा कर देना है। ऐसे समझ करके व्यवहार में आना, यह समझदारी नहीं है। तो हमारा व्यवहार भी उसके प्रति खराब हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि यह समझदारी नहीं है। तो बाबा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना है। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा कहते हैं कि परिवर्तन में कितना समय लगेगा। बच्चे कई पूछते हैं ना गुरु जी कि कितना समय लगेगा, कब हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा। तो बाबा बच्चों से प्रश्न करते हैं। बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाबा बच्चों से प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन? आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत? तो सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं? अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं, तो क्या होगा? इसलिए बाबा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना। कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पाठ। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? यहाँ तक बाबा कह रहे हैं कि हमारी जो अवस्था है वो पूरी कहाँ तक बनी है। क्या हमारी ऐसी अवस्था बनी है कि हम भगवान के दिल तख्त नशीन, यानी कि दिल पर विराजमान वाले बच्चे बने हों? क्या आवाज़ से परे व आवाज़ में आना दोनों ही समान हैं? हम जो संकल्प करते हैं ना अपने मन में और जो हमारे मुख में होता है, क्या वो दोनों समान है? जैसे आवाज़ में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज़ से परे हो जाना जब चाहे जैसे चाहे वैसे है। सेकंड में आवाज़ में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज़ से परे हो जाएं। इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो
जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो, क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे, जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय में भी हो। तो ऐसी स्थिति है, क्या मिनटों तक आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे लाइट हाउस माइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। यह स्थूल आंख एक स्थान पर बैठ दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नज़र से निहाल कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमज़ोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया है कि यह हद का लगाव मैं और मेरा है। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था। 2 मैं को समाप्त कर एक मैं रखनी है। सभी ने यह होमवर्क किया। जो इस होमवर्क में सफल हुए वह हाथ उठाओ। बाबा ने सबको देखा है। हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, इन सबके हाथ टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़े ने हाथ उठाया है, अभी क्या करें। सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही होगी। अच्छा, दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है। यह तो सहज है ना, तो क्रोध को किसने छोड़ा। इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। इसमें बहुतों ने हाथ उठाया, इसमें थोड़े ज्यादा हैं। जिन्होंने क्रोध नहीं किया आपके आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे। जिन्होंने हाथ उठाया वह खड़े हो जाओ। अच्छा बहुत है, अच्छा बहुत है। क्रोध नहीं किया है। संकल्प में मन में क्रोध आया, चलो फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक है। बहुत अच्छा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य स्व को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह संपन्न हुआ है। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना कर्ता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाबा इसलिए पूछते हैं कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है, वह सतयुग में पहुंचना है। संगम युग में संपन्न होना है या वहाँ भी राजयोग करके सीखना है। संपन्न तो यहाँ बनना है ना, संपूर्ण भी यहाँ ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है। तो किसके रोके रुका है सवेरा, बताओ। तो बाबा क्या चाहते हैं, क्योंकि बाबा की आशाओं का दीपक बच्चे ही हैं, तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम हैं, मौज में चल रहे हैं। तो हुआ सो जो हुआ सो अच्छा, अभी तो मौज मना लो। सतयुग में कौन देखता, कौन जानता। तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो
मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे। मौज कर लो, दूसरों को भी कहते, अरे क्या करना है, मौज करो। खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते हैं, कहते कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है। सदाकाल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हैं तो बाबा क्या कहेगा? इशारा देगा और क्या करेगा? कोई हीरों की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे? तो ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो। अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो, माया का पार्ट भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या यह साधन थे, लेकिन सेवा कितनी हुई? क्या यह साधन थे, लेकिन सेवा कितनी हुई? क्वालिटी तो निकली ना। आदि रत्न तो तैयार हो गए ना। यह साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते हैं, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाबा रॉन्ग कहते हैं। साधन जीवन में उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी हैं, रिजल्ट क्या? साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाबा को मिले हैं। बाबा बच्चों का उमंग उत्साह देख यह करेंगे, यह करेंगे, यह समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे प्रैक्टिकल में लाना है। यही सभी बच्चों के प्रति बाबा के दिल की दुआएं हैं और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा मायाजीत बन बाबा के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाबा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुणा दुआएं हो। नमस्ते हो, नमस्ते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं, सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। बाबा कहते हैं, सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। तो हमारे बाबा दिलाराम हैं, अर्थात दिल को आराम पहुंचाने वाले। तो हम बाबा के पसंद में कब आएंगे? जब हमारा दिल साफ होगा, हमारा दिल सच्चा होगा। इसका विस्तार है, दिलाराम बाप को सच्चे दिल वाले बच्चे ही पसंद हैं। दुनिया का दिमाग न भी हो, लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे, क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के
आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर में बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्लोगन बाबा कहते हैं, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। एक बार फिर से सुनेंगे संगत जी। सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अव्यक्त इशारे। बाबा हमको अव्यक्त रूप में हमको इशारे देते हैं। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। अर्थात जो बच्चे परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसको एक बार दोबारा से सुनेंगे सभी। बाबा कहते हैं, जो बच्चे परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की इतनी प्यारी मधुर मुरली पढ़ाने के लिए मैं अपने प्यारे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। थैंक यू बाबा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं मुरली पढ़ सकूं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको बाबा की ये डायरेक्शंस समझ में आई होंगी। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा। बस मैं आपको शुक्राना ही कर सकती हूँ गुरु जी। आप जो भी मेरे लिए, हम संगत परिवार के लिए जो भी इतना करते हैं गुरु जी, वो बहुत है गुरु जी, बहुत है, बहुत है। शुक्राना गुरु जी। हम सब आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं गुरु जी। थैंक यू मेरे बाबा। शुक्राना हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को और उनकी पूरी टीम को मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से फिर से हाजिर हूँ आपके सामने, आपके समक्ष बैठकर। मैं आज गीता का पाठ पढ़ने जा रही हूँ गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाने के लिए गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। हर पल का आपको शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके गुरु जी के श्री चरणों में अपना ये आज का गीता पाठ का 8वां अध्याय अर्पण करती हूँ गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमको ये पाठ पढ़ाने के लिए, हमको अपनी चरण शरण में रखने के लिए गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, मेरे प्यारे गुरु बा। हम ये पाठ पढ़ के और आप हमको ये पाठ पढ़ा के हमारी ही सेवा करवाते हैं गुरु जी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा कि हमारे कानों में आध्यात्म की ये सब चर्चाएं, ये सब बातें हमारे कानों में पड़ती हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हम हमेशा इंतज़ार करते हैं कब गुरु जी के सत्संग आएंगे, हमारे कानों में कब अच्छी वाणी गूंजेगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू बाबा। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी एंड उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत दिल से शुक्राना कि वो हमारे लिए इतनी सेवा कर रहे हैं। उनका दिल से बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। संगत जी, 8वां अध्याय। अर्जुन उवाच। अथाष्टमो अध्यायः। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? श्री भगवानुवाच। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अर्थात जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा गया है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात्कार स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो पुरुष अनादि सबके नियंता अर्थात अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार शासन करने वाला,
सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से प्रकृति के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणाओं में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है,
वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं, इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमो अध्यायः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरुपा मेरे को आज ये पाठ पढ़ाने के लिए। शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को। शुक्राना मेरे बाबा। थैंक यू बाबा आज का ये पावन पाठ पढ़ाने के लिए। संगत जी, आप सबका भी बेहद शुक्राना कि आपने प्यार से इस पाठ को सुना। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके आप सभी से आज्ञा लेना चाहूँगी। गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पाद, मैंने जल प्रसाद से ही अपनी दवाई ली है थायराइड की। शुक्राना गुरु जी। कल तो मैंने दवाई लेनी स्किप कर दी थी गुरु जी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ बाबा। एक ही दिन स्किप की बाबा। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। बाबा ने मेरी जो दवाई है उसकी जो डोज है उसको कम कर दिया है, 100 से 88 mg पर आ गई है।
उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, आप हमारी हेल्थ ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। अपने आप जो हमको ट्रीट करते हैं गुरुजी, डॉक्टर के माध्यम से या कैसे भी, मनसा वाचा कर्मणा, जैसे भी आप हमको ट्रीट करते हैं गुरुजी, उन सब के लिए शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, हर पल का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी। थैंक यू संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा। मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा कि मैं आज मंत्र जाप नहीं किया मैंने। मैं अभी करती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्षमा करना मेरे प्यारे गुरुपा, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माय मिस्टेक। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके ढेर सारे आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी लव, केयर, प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपकी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से बोल रही हूँ। आज संडे है, 3 अगस्त है और रात के 11:25 हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। आज फ्रेंडशिप डे है। सबसे पहले मेरे गणपति भाई, मेरी माँ और मेरे बाबा, मेरे शिव बाबा, मेरे गुरुपा, सबको बहुत बहुत बधाई इस दिन की, क्योंकि आप ही मेरे रब हो, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे माँ बाप हो और आप ही मेरे फ्रेंड हो, जो मेरी हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़े रहते हैं एक ढाल बनकर, और खुशी के पल में मेरी खुशियाँ और भी बढ़ा देते हो गुरुपा। मेरी पूरी शिव फैमिली अपनी ब्लेसिंग के साथ अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत जी को भी इस दिन की बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि इन सबसे पहले विपन अंकल और सौम्या आंटी, आपको इस दिन की बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आप ही एक मीडियम बने हो जिसके थ्रू मेरे बहुत सारी मुझे सोल फैमिली मिली है, और उसके सबसे पहले लिस्ट में आपका नाम आता है, उसके बाद सारी संगत जी का। बिकॉज वी आर अनसीन फॉर ईच अदर बट वी कैन कनेक्ट टू ईच अदर थ्रू सत्संग, एंड all credit goes to Vipan uncle and Soumya aunty. So loads of thanks with loads of blessings by the grace of Gurupa. शुक्राना शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आज मैं डुगरी भी गई थी, क्योंकि हर महीने जैसे कि फर्स्ट वीक के संडे को वहाँ पर लंगर प्रसाद होता है, तो वहाँ पे ज़रूर जाती हूँ मैं। और उसके आज इतना ब्लेस दिन रहा, जैसे ही मेन गेट पे एंटर हुई, सबसे पहले गुरुपा ने मुझे ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग्स दी, और वो बटरफ्लाई मेरे हेड के आसपास ऐसे मेरे अराउंड घूम रही थी, जैसे कह रही हूँ गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और मेरे सारे ऑब्स्टेकल्स रिमूव कर दिए हैं गुरुपा ने। डे बाय डे लाइफ में बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो रही है। और उसके बाद आफ्टर 5 मिनट बाद गुरुपा ने मुझे फिर अपनी ब्लेसिंग से नवाजा। इतनी ब्लेसिंग्स की शावर की गुरुपा ने ब्लैक बटरफ्लाई में। मेरे साथ और भी 4-5 संगत जी थी, वो भी सब इतने खुश हो रहे थे, कहते आज तो गुरुपा ने क्या वर्डिंग थी, आज तो गुरुपा ने 4 चांद लगा दिए। उसमें एक संगत जी ने ये वर्डिंग बोली थी, कहते हमें तो बहुत खुशी हो रही है। और सचमुच आज बहुत ब्लेस्ड रहा गुरुपा आपके आशीर्वाद से। और सावन का महीना है, मेरे गुरुपा का दिन है, गुरुपा का महीना है। और गुरुपा आप हर रोज़ मंदिर भी मुझे बुला रहे हो, वहाँ पे शिवलिंग पे जल
अभी मैं चढ़ा रही हूँ, वो भी उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्योंकि मैंने कई बार देखा कि जब तक गुरुपा आपकी इजाज़त नहीं होगी, आपके चौखट पे कोई पैर भी नहीं रख सकता। इसके लिए जितनी भी ब्लेसिंग्स, जितने भी प्यार आप देते हो गुरुपा, उसके लिए शीश झुकाकर आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं आज का सत्संग मेरा इतना ही है, और मैं अपने सत्संग का विराम जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, और लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं मोनिका दिल्ली से आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का संदेशा आ रहा था, पुत्र शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। और आज गुरुपा का एक संदेश आया कि मैंने तेरे पति के सारे रास्ते खोल दिए हैं तरक्की के, तो पुत्र तू अब किसी बात की चिंता मत कर, तेरा पति अपने कुल का नाम रोशन करेगा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, जैसा आपने कहा कि तुरंत अभी सारे काम छोड़ के अभी शुक्राना सत्संग कर, तो गुरुपा आपके चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग है गुरुपा। अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। मैंने आपसे 3 अरदास लगाई थी गुरुपा, उसमें से 2 तो आपने संकेत दे दिए गुरुपा, पूरी होने जा रही है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरी तरफ से लख 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 बार शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे कष्ट हरने का शुक्राना गुरुपा, अच्छी लाइफ देने का शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे बच्चे देने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छे पति अंकल देने का शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा थोड़ा वशीकरण की वजह से किसी ने कुछ भी करा रखा गुरुपा, उनकी वजह से वो बहुत चिड़चिड़, बहुत गुस्सा करते थे पर, लेकिन गुरुपा अब आपका आशीर्वाद, आप साथ है हमारे गुरुपा, तो आप सब सही कर दोगे गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना 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 साना गुरुपा। आपका आशीर्वाद सदा हम पे ऐसे बना रहे गुरुपा, सारे संगत परिवार पे बना रहे गुरुपा। विपिन अंकल के चैनल पर मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा, अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना गुरुपा, हर वेले का शुक्राना गुरुपा। आपकी कृपा दृष्टि सभी संगत परिवार पे ऐसी बनी रहे गुरुपा, जैसे आप मुझे इतने आशीर्वाद देते हो गुरुपा, इतनी ब्लेसिंग देते हो गुरुपा, सब पे अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे मालिका, शुक्राना।